अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। अच्छा, ये वीडियो जो है पार्ट 2 है उसी प्रोसीजर की या स्टेप बाय स्टेप गाइड की जो आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने लगेंगे उसके लिए आपने फॉलो करना है। तो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी और आपको बताया था कि आपने किस तरह टोकन मनी पे करना है और किस तरह आपने जो है ऑनर के साथ बयाना करना है। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं आपके साथ जो और फर्दर आपसे डिस्कस करना था वो ये था कि आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपने जिस रियल एस्टेट एजेंट के पास जाना है आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो या मार्केट में उसका कोई नाम हो। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो जो भी आपको एजेंट मिला आप उसके पास चले गए और आपने उससे कहा कि आप मुझे ये प्रॉपर्टी ले दें या जो भी आप की रिक्वायरमेंट है आप उसको बता दें कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने अपनी वर्किंग करनी है पहले तो। उसके बाद आपने उस रियल एस्टेट एजेंट के पास जाना है जिसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें, आप अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से पूछ लें या किसी भी, आजकल तो ऐसा दौर है कि कोई ना कोई आपका लिंक निकल आता है। तो आपने ऐसे बंदे के पास जाना है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो ट्रस्टेबल बंदा हो। और कुछ लोग मार्केट में बहुत अच्छे भी बैठे हुए हैं लेकिन कुछ बहुत ही कम लोग हैं लेकिन हैं मार्केट में जो यानी कि लोगों को बेसिकली ख़राब करते हैं या उनके साथ फ्रॉड करते हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी का जिसकी वजह से लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो आपने एक तो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के पास जाना है ताकि आपकी जो अमाउंट है वो सेफ भी ले और सिक्योरली आपने अपनी ट्रांजेक्शन को लेके चलना है। तो कहने का मकसद ये था कि आपने अपनी वर्किंग कर ली, रियल एस्टेट एजेंट अच्छा होना चाहिए, क्रेडिबल बंदा होना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे अपने प्रोसीजर को लेके चलेंगे। आपने बयाना कर लिया। अब आपके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि आपने 4 हफ्ते के अंदर जो है पेमेंट करनी है ऑनर को। तो उसके दरमियान आपने कोई ऐसी चीज़ आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखवानी कि जिसकी वजह से आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो या आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो क्रिएट हो। आपने सिंपल सिंपल चीज़ों को लेके चलना है। सिंपली आपने 20 लाख रुपए बयाना दिया, 90 लाख टोटल प्लॉट की अमाउंट थी और आपने रिमेनिंग अमाउंट जो उसको पेमेंट करनी है ऑनर को वो 70 लाख है। तो एज पर नॉर्मल प्रोसीजर या एज पर नॉर्मल स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि आपने हफ्ता पहले जो है रियल एस्टेट एजेंट, आपके 3 हफ्ते कंप्लीट हो गए, अब 1 हफ्ता रह गया पेमेंट के लिए, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन डेट है कंप्लीट होने के लिए वो 1 हफ्ता रह गया। इसमें मैं एक आपको फर्दर डेट्स भी इसमें एडिंग कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो कि लेट से आपका एग्रीमेंट हुआ था 1 जुलाई को और आपकी जो ट्रांसफ़र डेट है वो है 30 जुलाई 2022। अच्छा, यकम को आपका एग्रीमेंट हो गया। अब आपके 3 हफ्ते गुजर गए। 20 तारीख को, 20 जुलाई को नॉर्मली वैसे तो ये होता है कि रियल स्टेट एजेंट आपके साथ खुद ही कांटेक्ट कर लेगा हफ्ता 10 दिन पहले के सर वो आपकी ट्रांसफ़र डेट फर्दर जो आपने पेमेंट करनी है उसके लिए आपने एक तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि आपने जो पेमेंट करनी होती है वो पे ऑर्डर में करनी होती है, कुछ अमाउंट जो है वो पे ऑर्डर में करनी होती है, बाकी जो है कैश में करनी होती है। तो रियल एस्टेट एजेंट नॉर्मली आपको बता देगा कि सर आपने इतनी अमाउंट का पे ऑर्डर बनाना है, इतनी अमाउंट का कैश। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपसे कहते हैं कि सर आपने 50 लाख का पे ऑर्डर बनाना है और 20 लाख आपने कैश पेमेंट करनी है। ये भी है एज एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। इसमें भी फर्दर हो सकता है आपके पूरा ही पे ऑर्डर बनाना पड़े आपको या 2 पे ऑर्डर बनाने पड़े, लेकिन ये कि कोशिश करें कि आपका एक जो है पेमेंट आपकी पे ऑर्डर में हो जाए, जो थोड़ी सी बचती है वो आप कैश में कर लें। अच्छा, आपने अब पे ऑर्डर बनवा लेने अपने बैंक से और पे ऑर्डर भी आपने ऑनर के नाम का ही बनवाना है और किसी बंदे के नाम का नहीं बनाना। अगर ऑनर भी आपसे कहते हैं कि सर आप मेरे नाम का ना बनाए, मेरे भाई के नाम का बना दें या किसी और का, या इस तरह मेरे लिए इशू है, तो वो भी आपके लिए हो सकता है लेकिन उसमें आपने फिर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वो अभी हम उस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपने जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो आपने यही फॉलो करना है कि आपने पे ऑर्डर बनवाना है ऑनर के नाम का और ऑनर का पूरा नाम, आपने उसका शनाख्ती कार्ड देखना है, उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो उसका नाम लिखा हुआ है वो पूरा नाम होना चाहिए पे ऑर्डर पे, प्लस आपने उसका CNIC नंबर भी लिखवाना है पे ऑर्डर में। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप उसका नाम लिखवा लेते हैं लेकिन CNIC नहीं लिखवाते, तब भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं ट्रांसफ़र वाले दिन।
या फिर ऐसे होते हैं कि जब आपने पे ऑर्डर बनवाया उसमें आपने दोनों चीज़ें लिखवाई, लेकिन आपने जो CNAC नंबर है वो ज़रूर चेक करना है आपको। जब भी बैंक से आप बनवाते हैं पे ऑर्डर तो CNAC नंबर आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बैंक के जो लोग होते हैं वो भी उसमें गलती कर सकते हैं CNAC नंबर पे। तो आपने उसको क्लियर करना है कि यार नाम भी बंदे का ठीक लिखा हुआ है, स्पेलिंग्स ठीक है पे ऑर्डर के ऊपर, और उसका CNAC नंबर भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो ये आपने अपनी तरफ से क्लियर करना है, और इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना ये हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र वाला दिन हो उस दिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या फिर आपका टाइम ज़ाया हो, या और बड़ी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, अब लेट से अब आपने 30 जुलाई आगे 20 जुलाई को आपने ये पे ऑर्डर वगैरह कोशिश करें उसी दिन बनवा लें, हफ्ता 10 दिन पहले तैयार करवा लें। अच्छा, उस दिन आपने फिर नॉर्मली ये होता है कि उसका टैक्स भी पे करना होता है और ट्रांसफ़र फीस भी होती है जो नॉर्मली आप फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे इतनी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। अभी हम सिंपल चाह रहे हैं कि जी आपने 70 लाख की पेमेंट करनी है, 50 लाख का आपने पे ऑर्डर बनवा लिया, 20 लाख आप कैश पेमेंट करेंगे ट्रांसफ़र वाले दिन। अच्छा, अब आ जाती है आपकी ट्रांसफ़र डेट 30 जुलाई 2022। अच्छा, कोशिश करें सुबह फर्स्ट टाइम चले जाएं 9-10 बजे, ताकि जल्दी आपकी जो भी ट्रांसफ़र है वो हो जाए और आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई क्रिएट भी होती है तो आपके पास इतना टाइम हो कि उसको ओवरकम कर सकें, आप नेक्स्ट डे की तरफ आपको ना जाना पड़े। अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र वाले दिन। ट्रांसफ़र वाले दिन ऑनर भी आ गए, रियल एस्टेट एजेंट भी आ गया, आप भी आ गए। अच्छा, अब आपने ट्रांसफ़र से पहले ये होता है कि आपने ऑनर को फुल पेमेंट करनी होती है, और वो पहले फुल पेमेंट लेते हैं, फिर अंदर जाके बयान होते हैं और जो भी ट्रांसफ़र प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, आपने उसको फुल पेमेंट करनी है, पे ऑर्डर भी उसको आपने दे देना है, और आपका कोशिश करें कि किसी बंदे को आप भी ले जाएं। ऑनर भी नॉर्मली एजेंट ही, जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो नॉर्मली ऑनर की तरफ से गवाह भी होता है और उसी को सारा हैंडल भी कर रहा होता है। तो आप अपने साथ किसी बंदे को ले जाएं और आप जो है तसल्ली से बैठ के उसको पेमेंट भी उसको पूरी काउंट करवा दें और पे ऑर्डर भी उसको दे दें। जब ऑनर की तसल्ली हो जाती है और उसको आप फुल पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप उधर हेड ऑफिस में जाके अंदर जो भी उनका ट्रांसफ़र ऑफिस होता है वहाँ पे वो आप जाएंगे, दोनों बायर भी और सेलर भी, और वो आपस में बयान देंगे कि ये मैंने प्लॉट इनको मिस्टर ABC को सेल कर दिया, और अली हसन जो मैंने एज एन एग्जांपल नाम दिया था ऑनर का, वो अंदर ट्रांसफ़र ऑफिस जाएंगे और वो बता देंगे कि ये मैंने अपना प्लॉट की पेमेंट फुल ले ली है और ये प्लॉट जो है मैं मिस्टर ABC को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और इसमें मैंने ये फुल पेमेंट ले ली और मेरा इनके ऊपर अब कोई भी अमाउंट जो है वो इन्होंने मुझे पे नहीं करनी। तो इस तरह आप जो है पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, और आपने कोशिश करनी है जो भी आप जितने भी स्टेप्स फॉलो करें वो रिटर्न में होने चाहिए, कोई भी आपने वर्बली कुछ भी नहीं करना। आपने अपनी वर्किंग जब स्टार्ट करनी है वहाँ से लेके अंटिल कंप्लीशन ऑफ योर ट्रांजैक्शन आपने हर चीज़ रिटर्न में करनी है। आपने टोकन मनी दिया वो भी आपने रिटर्न में होना चाहिए, आपने एग्रीमेंट किया वो भी आपका रिटर्न में होना चाहिए। उसके अलावा आपने जितनी भी पेमेंट्स करनी है वो आपने ऑनर को डायरेक्ट करनी है, आपने किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं करनी। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप करनी है जिस भी प्रॉपर्टी में वो आपकी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होगी, और वो इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगी, या कोई आपको ऐसी टेंशन नहीं होगी कि आपने किसी और को पेमेंट कर दिया या आपने टोकन किसी और को दिया था, या बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसको आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो भी लोग, क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि 70-80% लोगों को नहीं पता होता, तो आप उन लोगों के साथ शेयर करें। और ये प्रोसीजर सिर्फ आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, आप और भी जितने भी बिजनेसेस कर रहे हैं आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करें। हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन आपने नॉर्मली यही प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। हर चीज़ आपने रिटर्न में करनी है, और अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ही सेफली आपने करनी है। ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद भी ये था कि आपके लिए एक आपको नॉलेज मिले, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।